अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफ़ियत से होंगे। इस महीने से बाकायदा आगाज़ करने जा रहा हूँ मैं, जैसा मैंने फ़ेसबुक आपको ग्रुप में बोला था, ये मंथली प्रेडिक्शन का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो सितंबर 2022 की प्रेडिक्शन से हम आगाज़ करेंगे। जी, जितनी भी प्रेडिक्शन होगी ये असेंडेंट बेस्ड होंगी, लगन वाइज़ ये मेरी जो है प्रेडिक्शन लगन वाइज़ मैं बयान करूँगा, इसका सन साइन से आपका कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो शुरू करते हैं अपनी सितंबर 2022 की रीडिंग। अब बात करते हैं जी कैंसेरियंस की। कैंसेरियन असेंडेंट, कैंसेरियन लगन वाले, उनके लिए सितंबर 2022 कैसा होगा? तो सबसे पहले तो कैंसेरियन से कंजंक्शन बन रहा है मून और केतु का। इमोशनली अब बहुत डिस्टर्ब होते हुए नजर आ रहे हैं, खास तौर पर जो सितंबर का पहला वीक होगा। तो अपने आप को अपने कंट्रोल करना है। बहुत सारी डिफिकल्टीज पैदा हो सकती हैं आप लोगों के लिए केतु और मून के इस कंजंक्शन से। मून आपका लॉर्ड है। मून इमोशन है, आपको इमोशनल करता है। केतु आपको दुनियावी चीज़ों से डिटैच करता है। सो मे बी कोई ऐसा काम हो जाए कि आपके इमोशंस हर्ट हो जाए, आप जो चीज़ चाह रहे हैं वो आपको ना मिले। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी लग्जरी जो आपको नहीं मिली, दुनियावी चीज़ भी हो सकती है, कोई घर गाड़ी मकान पैसा वगैरह। आप इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं। और केतु ऑलरेडी वो आपको उन चीज़ों से डिटैच कर रहा है और आप मेंटली उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। केतु आपको डिटैच कर रहा है, केतु आपको रूहानियत की तरफ लेकर जाना चाह रहा है। अब वो आपको दुनियावी चीज़ों से दूर कर रहा है, डिटैच कर रहा है। और चांद का जो है वो आपका लगन लॉर्ड है, वो आपको इमोशनल कर रहा है। तो मज़ीद वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपको लगेगा मुझे पता नहीं क्यों चीज़ें नहीं मिल रही, आप परेशान हो जाएंगे, मेरे हक में कुछ भी नहीं जा रहा, सब गलत मलत हो रहा है, ऐसी चीज़ें आपके ख्याल आ सकते हैं। तो अपने आप को अपने कंट्रोल करना है, परेशान नहीं होना, ये छोटा सा पीरियड निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सन आप जो आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो सेकंड हाउस में ही मौजूद है। तो एक तो बड़ी ज़बरदस्त फैमिली के लिए चीज़ आ गई, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है और हमारी फैमिली को भी, जो हमारा घर होता है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो सन अपने ही घर में आ रहा है, तो फैमिली के लिए तो अच्छा हो गया। साथ ही साथ मे बी कोई ऐसा बंदा आपकी फैमिली में है जिसकी जॉब में प्रमोशन होती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे वो लोग जो कोई सरकारी जॉब करते हैं, किसी सरकारी महकमे में काम करते हैं, किसी सरकारी काम से वाबस्ता है, उनकी प्रोफ़ेशन मुझे उनकी प्रमोशन मुझे पक्की होती हुई नज़र आ रही है। और अगर तो आप मतलब पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा महीना आपके लिए, बड़ी अच्छी पोज़ीशन है, विनिंग सिचुएशन है, अगर आपको कोई पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड है। फिर कंजंक्शन हो रहा है एक वीनस और सन का भी, क्योंकि सन तो ऑलरेडी सेकंड हाउस में और वीनस भी यहाँ पर आ रहा है। अगेन वीनस खुशहाली का सयारा है, लग्ज़रीज़ का सयारा है और वो फैमिली में आ रहा है, तो डेफ़िनेटली अगेन वो भी फ़ायदा देता नज़र आ रहा है। और मरकरी का एग्ज़ॉल्ट होना वर्गो के अंदर आपके थर्ड हाउस में, वो आपको कम्युनिकेशन के थ्रू आपको जितवाएगा। आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, मरकरी आपको उस चीज़ में आसानी पैदा करेगा। अगर आप कोई अपना मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं, कोई भी बात करना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसा काम करना चाह रहे हैं जहाँ आपको बोलने का काम है, तो डेफ़िनेटली मरकरी आपको वहाँ पर फ़ायदा देता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रांजिट हो रहा है जी केतु का आपके फोर्थ हाउस में, जैसे मैंने पहले बात की कि मून के साथ उसका ट्रांजिट होगा, कंजंक्शन होगा, वो फोर्थ हाउस में होगा। तो केतु का फोर्थ हाउस में आना सॉरी, केतु का फोर्थ हाउस में आना वो आपको आपकी फैमिली से दूर कर देगा। जब भी केतु, राहु, सैटर्न ऐसे सियारे फोर्थ हाउस में है तो इंसान अपनी नेटिव लैंड से, जहां वो पैदा हुआ होता है, अपनी जय पैदाइश, उससे दूर जाता है। तो मे भी बहुत से कैंसेरियन इस महीने ट्रैवल करें, या वो कैंसेरियन असेंडेंट जो ट्रैवल करना ऑलरेडी चाह रहे हैं, जो अपनी टिकट का वेट करें, अपना वीज़ा का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस महीने उनका ये काम हो जाएगा और वो ट्रैवल डेफिनेटली करेंगे और उनको करना चाहिए। एंड देन जो ऑलरेडी वहां पर हैं, अब्रोड है, अपनी फैमिली से दूर हैं, कैंसेरियन असेंडेंट, उनको अपनी फैमिली से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। वो गुड न्यूज़ किसी भी किस्म की हो सकती है, बट डेफिनेटली एक गुड न्यूज़ कैंसेरियंस के लिए उनके घर पर मौजूद है। इसके अलावा जुपिटर की पोजीशन नाइन्थ हाउस में है। नाइन्थ हाउस हमारे मजहबी सफ़र का, हमारी रूहानियत का, हमारी नॉलेज का, हमारी तालीम का सियारा है, घर है, सॉरी। नाइन्थ हाउस इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर अगेन गुरु है, टीचर है, सिखाने वाला है, ह्यूज, जजेंटिक, बड़ी चीज़ें देने वाला, रूहानियत देने वाला।
तो जुपिटर का अपने ही घर में आना कैंसेरियंस को बहुत स्पिरिचुअल बनाएगा। ये बेस्ट टाइम है, अपने आप को स्पिरिचुअल कर लें, नमाज, तहज्जुद की नमाज खास तौर पर लाजमी पढ़ें कैंसेरियंस, और जो दुआ मांगे इंशाल्लाह वो कबूल होगी। ये कबूलियत का समझने आपका टाइम है। तमाम कैंसेरियन जिनको बहुत ज़्यादा मसला है, किसी भी चीज़ से कोई चीज़ उनको नहीं मिल रही, ये बेस्ट टाइम है। 9th हाउस का फ़ायदा उठाएं जुपिटर का यहाँ आने का, और जितना हो सकता है मेडिटेशन करें, नमाज पढ़ें, किसी और मज़हब से भी बिलोंग करते हैं तो जो भी आपका तरीकाकार है इबादत का, इबादत करें। डेफिनेटली जुपिटर आपको बहुत फ़ायदा हुआ देता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत आपको स्पिरिचुअल बना रहा है। अ, और बहुत सारे कैंसर असेंडेंट्स जो हैं वो कोई स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंसेस, स्पिरिचुअल रिलीजियस फेस्टिवल्स, इन चीज़ों को अटेंड करते हुए भी नज़र आ रहे हैं इस महीने। फिर राहु का ट्रांजिट आपके 10th हाउस में रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जॉब के अंदर, आपके प्रोफेशन के अंदर कोई तब्दीली है। मे बी वो कोई चेंज हो, पोजीशन चेंज हो या प्रमोशन हो, बट चेंज इज देयर। देन आपका 11th हाउस जो एरीज है, उसका लॉर्ड मार्स वहाँ पर ही मौजूद है। अगेन 11th हाउस हमारे फ्रेंड सर्कल का, हमारे बड़े बहन भाइयों का और हमारे सडन गेन्स का, अचानक जिनमें फ़ायदे होते हैं उनका भी घर है। तो डेफिनेटली आपको कोई सोर्स ऑफ इनकम भी आपका नया जनरेट हो सकता है, आपको किसी नई जगह से पैसे भी मिल सकते हैं। ओवरऑल सितंबर कैंसेरियंस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो लैंड से रिलेटेड काम करते हैं, घर मकान बेचते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं, प्लॉट बेचते हैं, ब्रोकर हैं, डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारा फ़ायदा है। और अगर आप मशीनरी का किसी भी किस्म का काम करते हैं तो वो कैंसेरियंस को भी फ़ायदा मिलेगा। अब आपने देखना है कि आप कैंसर हैं, असेंडेंट हैं, और आपके चार्ट में इन प्लैनेट्स की क्या क्या पोजीशन है, देन उसी तरीके से आपको इन तमाम प्लैनेट्स का इस मंथ में फ़ायदा मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो करें ताकि वहाँ पर आपकी कोई भी सवाल है उसको मैं जवाब भी दे सकूँगा इंशाल्लाह। और कोशिश करेंगे कि अगर जल्द से जल्द जितने लोग कनेक्ट हो सकते हैं वो हो जाएं, ताकि हम वहाँ पर लाइव सेशन किया करें और आपके लाइव क्वेश्चंस के आंसर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।